राम मंदिर आस्था का केंद्र तो है ही, अब इसके प्रबंधन की कमान किसके हाथ होगी, इस पर भी अब देश की नजर है। दरअसल बात करें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ की तलाश अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। आज और कल बात करें तो श्री राम नगरी अयोध्या में फाइनल इंटरव्यू हो रहा है। 5200 से ज्यादा आवेदनों में से चुने गए उम्मीदवारों में कौन बाजी मारेगा, कौन होगा राम मंदिर का पहला सीईओ, इसे जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के साथ अब मंदिर के प्रशासन को भी नई दिशा देने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के चयन की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज और कल अयोध्या के राम मंदिर परिसर में बने पीएफसी ऑडिटोरियम में उम्मीदवारों के फाइनल इंटरव्यू हो रहे हैं। इस एक पद के लिए देश भर से 5200 से ज्यादा आवेदन आए थे, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी ने लंबी प्रक्रिया के बाद सिर्फ 18 उम्मीदवारों को अंतिम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। फाइनल इंटरव्यू के बाद चयन समिति 3 नामों की सिफारिश ट्रस्ट को करेगी। 2 सितंबर 2026 को राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ के नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस बेहद अहम पद के लिए ट्रस्ट को कैसा चेहरा चाहिए। उम्र की सीमा तय है 50 से 70 साल। उम्मीदवार के पास प्रशासन, वित्त या बड़े संस्थानों के प्रबंधन का कम से कम 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। यही वजह है कि इस दौड़ में प्रशासनिक और बड़े संस्थानों के अनुभवी चेहरों के साथ रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और सैन्य अधिकारियों के नाम भी चर्चा में हैं। साथ ही उम्मीदवार को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की अच्छी समझ होना जरूरी है। दरअसल सीईओ की जरूरत अचानक नहीं पड़ी। इसके पीछे राम मंदिर में सामने आया चढ़ावे की राशि में कथित अनियमितता और चोरी का मामला भी बड़ी वजह बना। मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के स्तर पर मंदिर की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर बढ़ा। इसी कड़ी में 6 जुलाई को ही ट्रस्ट की अहम बैठक में सीईओ नियुक्त करने का फैसला लिया गया। बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और मंदिर प्रबंधन को ज्यादा व्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। बैठक में सीईओ के चयन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। अब वही प्रक्रिया अपने सबसे अहम पड़ाव पर है। सवाल सिर्फ एक सीईओ चुनने का नहीं, सवाल है कि राम मंदिर जैसे धार्मिक और विशाल संस्थान की प्रशासनिक कमान किस तरह के अनुभवी हाथों में दी जाए। हजारों आवेदनों से शुरू हुई ये दौड़ अब 18 उम्मीदवारों तक पहुंच चुकी है और 18 में से सिर्फ 3 नाम चयन समिति की सिफारिश में जाएंगे। अयोध्या में आज और कल होने वाले इन इंटरव्यू पर इसलिए भी नजरें टिकी हैं क्योंकि ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि राम मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। अब नजरें 2 सितंबर पर है, जब तय होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ की कुर्सी किसके नाम होती है। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे अयोध्या से ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला का। प्रशांत, बात करें तो राम मंदिर को अपना पहला सीईओ मिलने जा रहा है। 18 दावेदार जो है फाइनल दौड़ में पहुंच चुके हैं। किस तरीके से प्रक्रिया फिलहाल देखी जा रही है, क्योंकि 2 दिन तक इंटरव्यू राउंड रहेगा और कब तक ऐलान होना संभव माना जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बता दें जिस तरीके अगर बात करें अभी की, तो अभी हम आज देख सकते हैं 2 नंबर गेट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का, जगत गुरु श्री राम द्वारा, जहां से जो आवेदन करे, जो 5200 लोग से ज्यादा लोग आवेदन किए थे, उन सभी की जो मीटिंग चल रही है वो इसी के अंदर चल रही है। यहाँ पीएफसी रूम बनाया गया है, पीएफसी रूम के अंदर वो मीटिंग चल रही है और पूरी सिक्योरिटी से मुस्तैद है। वहीं अगर बता दें जिस तरीके अगर बात करें यहाँ की, तो करीबन 5200 लोगों ने आवेदन किया और 5200 लोगों में से दिल्ली में बताएं तो दिल्ली में 18 लोगों को शॉर्टलिस्टेड नाम कर दिया गया है। उन 18 लोगों में से जो मीटिंग चल रही है अंदर, आज 11 तारीख और 12 तारीख 2 दिन बैठक चलेगी और 2 दिन बैठक में उन सभी लोग जो नाम है 18 में से उन 3 लोगों के नाम को फाइनल करेगा और फाइनल करने के बाद 2 सितंबर को जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की मेन और अहम बैठक होने वाली है, उन बैठक में उन तीनों लोगों के नाम में से किसी एक को चयनित किया जाएगा।
जिस तरीके अगर बता दे 5200 लोगों में से करीबन आईएएस आईपीएस और कई उद्योगपति और कई लोगों ने जब यहाँ पे आवेदन निकाला गया था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा कि किस तरीके जो लोग यहाँ पे कार्य करना चाहते हैं सीईओ के पद पर, वो सभी लोग आवेदन करें। उसमें नॉर्म्स भी निकाले गए थे कि प्रभु श्री राम के प्रति आस्था होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और कोई भी मुस्लिम संप्रदाय और ऐसे लोग उसमें नहीं शामिल होने चाहिए। उसी तरीके अगर बात करें जो 5200 लोग हैं, 5200 लोग में से 18 लोग जो शॉर्ट लिस्टेड नाम कर दिया गया, उसमें से जो आज जो बैठक है अहम है, कल इसकी बैठक होनी है और इन 3 लोग के फाइनल लिस्ट किया जाएगा। जिस तरीके बताए जो 5200 लोग जो इंटरव्यू होने के बाद दिल्ली से बैठक करने के बाद आज जो 18 लोग जो इंटरव्यू तो उसमें शामिल है और उसमें 3 लोग हैं, एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड, एक उद्योगपति और एक कर्नल। ये तीनों लोग इसमें शामिल है। तीनों लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू लेने के बाद जो लोगों में एक था कि राम मंदिर के दान पेटी से चोरी होने के बाद पैसा जब इस्तीफा हुआ महासचिव चंपत राय का, ट्रस्टी अनिल मिश्रा का और महासचिव की जगह कृष्ण मोहन नए चयनित होते हुए दिखाई दिए। वही जिस तरीके सीओ पद का जब मांग उठा कि सीओ का पद यहाँ पे बैठ रहेगा और जो प्रशासनिक रूप से लोग रहेंगे, जो पूरा कारभार रहेगा वो सीओ के पद पे संभालने के बाद ही देखभाल होगा, जिसको लेकर आवेदन किया गया। आवेदन करने के बाद आज वो समय भी आ गया कि 5200 लोगों में से 18 लोग चयनित हो गए। 18 लोगों में से जब चयनित होने के बाद आज और कल के बैठक के बाद जो मुख्य रूप से 3 नाम है वो निकलते हुए दिखाई देंगे। उन 3 लोगों के नाम निकलने के बाद जब 2 तारीख को बैठक होगी उसमें निकल के आएगा कि कौन वो शख्स था जिसकी चयनित होते हुए दिखाई देगा। जी प्रशांत, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीओ की जो फाइनल परीक्षा चल रही है, जो दावेदार पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं इस पर अब सवाल भी तो उठाए जाएंगे कि इसमें पारदर्शिता क्या रहेगी, क्या इसमें क्या भेदभाव रहेगा, इस तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर पारदर्शिता की बात करेंगे तो साफ तौर पर आवेदन करने के लिए प्रॉपर नॉर्म्स निकाले गए थे। उन नॉर्म्स में साफ तौर पर सारी चीजें प्रॉपर इंडिकेशंस दिए गए थे कि कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, किस तरीके उस पत्र आवेदन कर सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कई उद्योगपति, कई बड़े बड़े संत महात्मा लोग भी शामिल थे जिन्होंने साफ तौर पर आवेदन करते हुए दिखाई दिए। साफ तौर पर पारदर्शिता की बात करें तो पारदर्शिता पूरा होने के बाद आवेदन करने के बाद जिस तरीके बातें निकल के है कि क्या उसकी किस तरीके मैटिंग होगी, किस तरीके जो लोग शामिल हैं, फिर से कोई ऐसी चीजें दोबारा न रिपीटेड हो, इसको लेकर जब 5200 लोगों ने आवेदन किया, प्रॉपर ऑनलाइन प्रोसीजर से किया और ऑनलाइन प्रोसीजर के बाद जो 18 लोगों को दिल्ली में बैठक होने के बाद चयनित हुई, उसके बाद आप देख सकते हैं आज अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर जो पीएफसी रूम है उसमें बैठक चली और साफ तौर पर देख सकते हैं सिक्योरिटी बेहद सख्त नजर आएगा, क्योंकि बीते दिनों से जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण सामने आया तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी फूक फूक कर कदम रखेगा। हालांकि प्रशांत, अगर क्राइटेरिया के हम बात करते हैं तो 18 नाम जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनमें से सबसे प्रबल दावेदार का क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है? शिक्षा की बात कर ले, एक्सपीरियंस की बात कर ले, या फिर अन्य कौन से क्षेत्र रहने वाले हैं जिनके बेसिस पे 18 में से 17 नाम जो है वो डी शॉर्ट हो जाएंगे और मात्र एक नाम बनेगा राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ? ये बिल्कुल देखिए, अगर बात करें 18 लोगों का, 18 लोग में जो चयनित हुए हैं उसमें से अगर बताएं 17 लोगों को हटा के एक को चयनित करने का मुख्य रूप से अगर नाम देखा जाए तो साफ तौर पर जिस तरीके अभी जो 18 लोग हैं उसमें आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ज्यादा लोग शामिल है, जिस तरीके उनकी बातें भी निकल के आ रही है। अगर 18 लोगों में से कोई एक शख्स जो चयनित होगा तो साफ तौर पर उसमें नॉर्म्स में लिखा भी हुआ था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में उनको नॉलेज होना चाहिए, प्रभु श्री राम के प्रति आस्था होनी चाहिए, प्रभु श्री राम के आराध्य से लोगों के साथ फिर से कोई खिलवाड़ ना हो और जिस तरीके अयोध्या सनातन के प्रति भी उनको नॉलेज होना चाहिए। इन सभी शॉर्ट चीजों को लेकर जिस तरीके अगर बात करें तो उन सभी का चयनित किया गया 18 लोगों में से और 5200 में से जो इस तरीके 18 लोगों को चयनित करना है एक महत्वपूर्ण और साफ तौर पर उनकी किस तरीके छवि रही है उस छवि को भी देखे और कई भी अन्य चीजें जिस तरीके वो चाहे आईएएस ऑफिसर रहे हो, चाहे आईपीएस ऑफिसर रहे हो, चाहे संत रहे हो, चाहे बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन रहे हो, कई अन्य अधिकारी भी रहे हो, तो साफ तौर पर उनकी जो पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं वो भी देखी गई कि जिस तरीके वो कार्यकाल में अपने थे उनकी क्या छवि थी। तो इस सभी चीजों को देखकर एक जो लोगों के आस्था से खिलवाड़ रहा, प्रभु श्री राम के मंदिर के दान पेटी से पैसा गायब होना, फिर से ये दोबारा रिपीटेड ना हो, इस सभी चीजों को नॉर्म्स देखने के बाद 18 लोगों को चयनित होने के बाद 17 लोगों को जो नाम कटेगा, एक शख्स जो चयनित होगा, साफ तौर पर अभी बात करें तो लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 सितंबर को सीईओ के नाम पर अंतिम मोहर लग जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि कौन जो है पहला सीईओ राम मंदिर ट्रस्ट का बनेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।